जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 60वां सत्र है। इसके पहले की 59 सत्र जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सभी सब्सक्राइबर्स से निवेदन है कि एक बार वीडियो जरूर देखते हैं तो एक बार जरूर एक कमेंट और एक लाइक जरूर करते चलें। देखते हैं पहला प्रश्न अपने पास क्या है कि बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है। बिरसा मृग विहार, जी हाँ, यह कहाँ है जरा देख के बताएं। ये काला माटी। अब काला माटी किस जगह पे है भाई? ये खूंटी में है, ध्यान दीजिएगा, खूंटी में है, काला माटी खूंटी में है। अगला प्रश्न देखिए कि 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन है? गढ़वा है। ठीक है, 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन रिपोर्ट ये जो दर्ज करने वाला गढ़वा है, जो 40.13 है। ठीक है, और वन क्षेत्र 2021 के अनुसार एकमात्र जिला गोड्डा वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, गढ़वा सबसे आगे है, गोड्डा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की किन दो खानों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है? तो यह किरीबुरु और मेघाहातु। ठीक है, किरीबुरु मेघाहातु लोएस्ट खानों को 5-5 स्टार रेटिंग प्राप्त है। और ये दोनों हैं कहाँ? ये महत्वपूर्ण है, ये खाने पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? नेतरहाट का पठार, जी हाँ। अगला देखें कि नीचे दिए गए में विकल्प में कौन सा एक सत्य नहीं है, जरा देख के बताएंगे। सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए, संथाल विद्रोह जो 1855 को ही हुल विद्रोह कहा जाता है, इसका नेतृत्व सिद्धो कानू ने किया। तिलका मांझी ने जो 1783-85 के दौरान तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हुल विद्रोह, देखिए हुल विद्रोह जो है किसको कहते हैं? 1855 को। ठीक है, इसका नेतृत्व सिद्धो कानू ने किया, इसका नेतृत्व तिलका मांझी में नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हुल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए, अभी मैंने जिक्र किया था, हुल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। निम्न में से किसे छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? बाबू रामनारायण सिंह। अगला देखिए कि झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड विषयक समिति का गठन 23 अगस्त 1989 में किया गया था। आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया? जयपाल सिंह के द्वारा किया गया। बिरहोर एवं कोरवा के युवा ग्रुप को क्या कहते हैं? ठीक है, टंडा कहते हैं। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ? किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ? उरांव जनजाति का। संथालों के सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? तो ये किरिंग बापला कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? 26% झारखंड पाया जाता है। झारखंड की जनजातियों में प्रत्येक जनजाति में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? टोटम के रूप में जाना जाता है। हरियार मयम के रचनाकार है। हरियार मयम के रचनाकार कौन है? श्रीकांत सोरेन है। संथाल हुल की रचना है। संथाल हुल रचना है किसकी भाई? ठाकुर प्रसाद मुर्मू की रचना है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1926 में की गई। अगला देखिए, और यह है कहाँ? धनबाद में है। इसमें असत्य कथन को चुनिए। देखिए, असल में झारखंड गरीबी, देखिए ये डी नंबर जरा देखें कि झारखंड में जो गरीबी है, ठीक है, झारखंड में जो गरीबी है उत्तर प्रदेश से ज़्यादा और बिहार से कम पाई जाती है, ध्यान रखिएगा।
बिहार में 51.9% है, झारखंड में 42.16% है और उत्तर प्रदेश में 37.79% है। ठीक है, तो डी आंसर होगा। फिर असत्य कथन को फिर से चुनिए, तो इसमें भी डी होना। देखिए इसके असत्य कथन को चुनिए। ठीक है, FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को खाद्य सूचकांक के तहत 5 महत्वपूर्ण मानकों में उपभोक्ता जागरूकता के मामले में 5.5 अंक प्राप्त किए। 4.5 नहीं, 5.5 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर क्या था। 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन का शुभंकर क्या था, तो यह छवा था। देखिए बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है, तो यह रांची में है। अमानत बराज योजना झारखंड की किस जिले से संबंधित है। अमानत बराज योजना जो है ये पलामू जिले से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा इसे 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना, 10वीं वाले में। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है, तो ये दुमका जिले में होता है। और दुमका जिले में कहाँ, इसे दुधवा पहाड़ी से होता है। ठीक है, और इसकी जो है सहायक नदियाँ कौन है, गुमरो और एरो। गुमरो एरो जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस पर जो है बैदारा बैराज का निर्माण किया गया है। गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है, साहिबगंज से संबंधित है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जरा इसके बारे में बताएंगे। स्वर्णरेखा नदी जो है, ठीक है, स्वर्णरेखा झारखंड में बहने वाली एकमात्र नदी है। रांची के नगड़ी नामक स्थान से उद्गम होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। काली माटी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है भाई, राजमहल में। झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, झारखंड में ऐसा है कि जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहते हैं ना, रोहतास पठार का दक्षिणी छोर मतलब रोहतास बिहार में है और उसका दक्षिणी छोर जो है वो झारखंड में धीरे धीरे करके आ जाता है। यहाँ परतदार चट्टानें मिलती हैं, क्षैतिज रूप से पाई जाती हैं, जिसमें बालूकाष्ठ में शैल मिलता है और चूना पत्थर भी मिलता है। मयूराक्षी नदी किस नदी से निकलती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अगला देखिए कि झारखंड देश के एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये पहला राज्य है। अगला बताएंगे कि एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है, बोकारो में है। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, हेहल में स्थित है। घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए इसी में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। पूछा जाएगा कि प्रथम तांबा उद्योग की कहाँ हुई स्थापना, तो घाटशिला में। और किस वर्ष हुई भाई, तो 1924 में हुई। ठीक है, यह भारत का प्रथम तांबा उद्योग था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब निम्न में से असंगत युग्म को चुनिए, जो मिसमैच्ड है उसको चुनना है। ठीक है, रविंद्रनाथ महतो झारखंड की वीर शहीद, ये जो है ना मिसमैच है। देखिए डी नंबर जो है मिसमैच है। इसमें उन्होंने लिखा विचारों की 11 अध्याय, विचारों की 11 अध्याय लिखा। और झारखंड के वीर शहीद किसको लिखा, डॉक्टर विनय कुमार ने इसको लिखा है, ध्यान दीजिएगा। किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। झारखंड राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई, दलमा में की गई। अगला देखेंगे झारखंड का प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया। किस वर्ष गठित किया गया भाई, 2009 में गठित किया। तो इसके साथ ही सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसको निरंतर जारी रखूँगा। जी हाँ, इसकी हमारा याद रखें हमारा 60वां सत्र है। इसके पहले की 59 सत्र जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। जय हिंद, धन्यवाद।